कुंद इंदु समदेह उमारमन करुणायन जाहे दीन परने करहु कृपा मर्दन मयन। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय। आइए मानस गंगा सत्संग में चल रहे श्री हनुमान चरित्र के पावन मंगलमय प्रसंगों में आगे हम प्रवेश करते हैं। भगवान की प्रेरणा से सब राक्षसियां जहां तहां चली गई और त्रिजटा भी अपने भवन को चली गई। अब श्री जानकी माता अशोक वृक्ष से ही अग्नि मांगने लगी। वे प्रार्थना करने लगी कि हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन। तुम अपना नाम सत्य करो और मेरे शोक को दूर करो। सुनहु विनय मम विटप अशोका, सत्य नाम करूं हरु मम शोका। सत्य नाम करूं हरु मम शोका। हे अशोक वृक्ष, तू मेरा शोक दूर करके अपने नाम को सार्थक बना। तेरे नए नए कोमल पत्ते थोड़ी लालिमा लिए हुए हैं, और जब मैं तेरे नए नए अंकुरित कोमल पत्तों को देखती हूँ तो वो मुझे अग्नि के समान दिखाई पड़ते हैं। हे अशोक वृक्ष, तुम वही कोमल कोमल पत्तों की अग्नि मुझे दे दो ताकि मेरे शरीर का अंत हो जाए। नूतन किसलय अनल समाना, देहि अग्नि जनि करही निदाना। नूतन किसले अग्नि के समान है, और जब वो अग्नि मुझे तुम दे दोगे तो मेरे शरीर का संताप दूर हो जाएगा, मेरा दुख दूर हो जाएगा, मुझे समाधान मिल जाएगा। श्री सीता जी को इस प्रकार विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी को वह क्षण कल्प के समान दिखाई देने लगा। उनका वो क्षण कल्प के समान हो गया। सुख का क्षण तो शीघ्र चला जाता है, परंतु दुख की एक छोटी सी अवधि भी हमें बहुत लंबी लगती है। श्री हनुमान जी जब सीता जी को व्याकुल अवस्था में देखते हैं तो वो बहुत ही व्याकुल हो जाते हैं। श्री हनुमान जी का हृदय बहुत ही कोमल है, संवेदनशील है, और सीता माता की विरहाकुल अवस्था देखकर उनको बहुत दुख होता है। देखी परम विरहाकुल सीता, सोचन कपहि कलप सम बीता। सीता जी को विरह व्याकुल देखकर श्री हनुमान जी का एक एक क्षण कल्प के समान लगने लगा। हनुमान जी ने विचार किया कि यही उत्तम अवसर है। सीता जी इस समय अशोक वृक्ष से अग्नि मांग रही है, और मैं उस अग्नि के स्थान पर उन्हें मुद्रिका दे देता हूँ।
श्री हनुमान जी ने राम नाम अंकित मुद्रिका जो प्रभु श्री राम जी ने उन्हें प्रदान की थी, वही पहचान करने के लिए हनुमान जी ने सीता जी के समक्ष गिरा दी। हनुमान जी ने सोचा कि पहले मैं सीता जी के सामने नहीं जाऊंगा। यदि मैं प्रकट होकर गया और सीता माता कहीं ये ना समझ ले कि यह रावण तो नहीं आ गया या कोई अन्य राक्षस तो नहीं आ गया, और वे भयभीत ना हो जाए, जिससे फिर सब राक्षसियां यहाँ आ जाएगी और फिर कहीं हमारा काम ना बिगड़ जाए। इसीलिए हनुमान जी पहले सीता जी के पास नहीं गए। उन्होंने पहले राम नाम की मुद्रिका उनके समक्ष डाल दी। कपि करि हृदय विचार, दीनी मुद्रिका डारी तब, जनु अशोक अंगार, दीन हर्ष उठी कर गहूं। श्री हनुमान जी महाराज ने विचार किया और फिर उन्होंने वो मुद्रिका सीता जी के समक्ष डाल दी। सीता जी को लगा कि मानो अशोक वृक्ष ने अंगारा दिया हो और वो उठ करके वो मुद्रिका उठा लेती है। मुद्रिका में लाल लाल रंग चमकता हुआ माणिक्य था और सीता जी को लगा कि मानो अशोक वृक्ष ने अंगारा दे दिया, और यह सोचकर श्री सीता जी हर्षित होकर उठी और उस मुद्रिका को हाथ में ले लिया। अब प्रश्न उठता है कि हनुमान जी ने मुद्रिका गिराई क्यों? उस मुद्रिका में तो प्रभु का श्री राम नाम अंकित है। क्यों हनुमान जी ने मुद्रिका गिराई? हम कल इस कथा में श्रवण करेंगे और फिर आगे की कथा में उनका संवाद सीता जी से होता है, कल हम श्रवण करेंगे। आज इतना ही। भाव से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की